चलो ले चले तुम्हें नंबर की दुनिया में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ एक बहुत प्यारा सा सब्जेक्ट लेकर। गेस करिए कौन सा? देख सकते हैं आप बोर्ड पे, क्या पूरा नंबर ही नंबर दिख रहा भाई। मतलब कौन सा सब्जेक्ट हो सकता है? गेस करिए। हाँ, एकदम सही गेस किए हैं। कौन सा? मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ मैथमेटिक्स को लेकर। आप हमारे साथ चलेंगे, मैं भी आपके साथ साथ चलूँगा। बस आपको मेहनत करते जाना, जो यहाँ बताऊँगा वहाँ आपको करते जाना है। नोट्स बनाते चलना है, प्रॉपर नोट्स बनाते चलना है, एक एक चीज़ लिखना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। और फिर देखिए आप मैथ में एक्सपर्ट हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आप हमारे साथ साथ चलेंगे तो आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप मैथ में बेस्ट हो जाएंगे, बाकी सब्जेक्टों से भी बेस्ट हो जाएंगे। हम एकदम जीरो से शुरुआत करेंगे और जीरो से एकदम अपर लेवल पे जाएंगे। मतलब अगर आप 10th क्लास में अच्छे से नहीं भी पढ़ाई की हो, फिर भी हम इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरे बातों को समझ गए होंगे। तो सबसे पहला टॉपिक मैं शुरुआत करूँगा बेसिक्स का, क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए आपका जो कोर्स का मैथमेटिक्स है उसमें बेसिक्स की रिक्वायरमेंट है। कुछ बेसिक्स आपने 10th क्लास में पढ़ चुका होगा, लेकिन कुछ बेसिक्स जो आप नहीं पढ़े होंगे वो मैं यहाँ बताऊँगा। लेकिन आप टेंशन ना लीजिए, सारी चीज़ें 1 बाय 1 कवर होती जाएगी। क्या पढ़ना है ये आप हम पे छोड़ दीजिए। मतलब मैं जो बताऊंगा वो आपको तैयार करके आना है, उतना पढ़ के आना है। फिर देखिए आप मैथ में एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेसिक्स का। और बेसिक्स में क्या शुरुआत करेंगे? सबसे पहले मॉडुलस। कौन सा? मॉडुलस। बहुत लोगों ने नाम सुना होगा। अरे बहुत प्यारा चीज़ है मॉडुलस, और इसमें तो बहुत अच्छी दुनिया दिख रही है। अरे वाह, क्या बात है। चलिए शुरुआत करते हैं मॉडुलस की। ओके, चलिए तो किससे शुरुआत करेंगे? मॉडुलस से। ठीक, हो सकता है किसी किसी ने नाम सुना होगा, लेकिन बहुत लोग ऐसे होंगे जो इस चीज़ का नाम नहीं सुना होगा। तो ये क्या बला है भाई? मॉडुलस क्या है? मॉडुलस ऐसे जान सकते हैं, एक ऑपरेटर है, एक मशीन है, या एक टूल, या कुछ भी कह सकते हैं, या एक औजार है जिस मशीन में हम किसी भी नंबर को डालेंगे वो उसे पॉजिटिव बना के दे देगा। मतलब कहने का मतलब ये है मॉडुलस। मॉडुलस का साइन कैसे होता है? ऐसे। उससे पहले मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ ढंग का जो दिखे। मॉडुलस का साइन ऐसे दिखता है। ये वाला साइन क्या है? मॉडुलस का साइन है। मतलब दो लाइन वर्टिकल लाइन खींच देंगे, उसके बीच में जो नंबर रखा जाएगा, जैसे मान लीजिए -5 रखा है मैंने। तो मॉडुलस क्या काम करता है? मॉडुलस क्या काम करता है? जो भी नंबर इस मॉडुलस के अंदर में है उसको पॉजिटिव बना के दे देता है। क्या करता है? पॉजिटिव बना के दे देता है। ठीक, इसे पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले इसे क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। क्या पढ़ेंगे इसे पढ़ेंगे मॉड -5। क्या पढ़ेंगे? मॉड -5 या मॉडुलस ऑफ -5। ठीक, अब मैंने क्या बोला? मॉडुलस के अंदर कोई भी नंबर हो, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, सारे को वो क्या बना के दे देगा? हमें पॉजिटिव बना के दे देगा। ऐसे समझिए आपके पास कोई जूसर है जिससे जूस निकाला जाता है, जिसके द्वारा। अब उस जूसर मशीन में आप जो भी फल डालो, सेब डालो, अनार डालो, अनानास डालो, केला डालो,
वो क्या करता है, सबका रस निकाल के दे देता है, मतलब सबका जूस बना के हमें दे देता है। उसी तरह से मॉडुलस ऐसा मशीन है, मॉडुलस एक ऐसा मशीन है, इसमें कोई भी नंबर डालो आप, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी नंबर डालो, वो हमें उसको पॉजिटिव बना के दे देता है। ठीक, अब जैसे ये देखिए -5, मतलब -5 को अगर मॉडुलस के अंदर डाल दिए, ये हमें क्या निकाल के दे देगा, 5। साधारण सा बात है। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, -11, -32 मान लेते हैं, या माइनस कुछ भी, तो ये माइनस है, ये 32। उसी तरह से कोई पॉजिटिव नंबर ले लेता हूँ, जैसे मैं पॉजिटिव नंबर जैसे 8 लिया, जो पॉजिटिव है वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, उसको भी कुछ भी हो वो क्या देगा, पॉजिटिव बना के देगा। ये पहले से पॉजिटिव है, फिर से पॉजिटिव आ गया। उसी तरह से 0 डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 0 का 0। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। मतलब मॉडुलस क्या काम करता है, अगर कोई नंबर हमारे पास है, अगर उस पे मॉडुलस को लगा देते हैं, मतलब मॉडुलस के अंदर कोई भी नंबर को रख देते हैं, वो हमें क्या दे देता है, उसको पॉजिटिव बना के दे देता है। लो भैया ये पॉजिटिव ले लो तुम इसका, ठीक है। तो अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। अब देखते हैं, अच्छा उससे पहले मान लीजिए x कोई नंबर है, मान लेते हैं x कोई नंबर है जिस पे मॉडुलस लगा हुआ है। ये जो होगा बताइए क्या होगा, अरे भैया ये क्या होगा, ये अंदर में x कुछ भी हो, x -2 होगा या 5 होगा या -3 होगा या -8 होगा, -11 होगा, कुछ भी होगा, उसको ये क्या बना के दे देगा, ये इसको पॉजिटिव बना के दे देगा। मतलब ये टोटल का इक्वल जो होगा, कोई भी नंबर होगा लेकिन वो क्या होगा, पॉजिटिव आया होगा। इतना बात हमें पता है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब इसमें देखते हैं, अगर ये मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू मान लेते हैं 3 है, मान लेते हैं ऐसा कुछ 3 हमें आया है, -3 आ सकता है क्या, नहीं बाबा, यहां मॉडुलस लगा दिया, -3 आने का तो सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि मॉडुलस लगाने के बाद जो आएगा वो क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा, इसीलिए मैंने 3 लिया, यहाँ पे -3 नहीं रख सकते। बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, अगर मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू 3 है तो हमें पता करना है यहां पे x के जगह पे मैं क्या क्या रख सकता हूं जिससे x इक्वल टू 3 आ जाएगा। गेस कर सकते हैं, बताइए जरा, गेस करिए, आप लोग गेस करिए, क्या हो सकता है ऐसा, x के जगह पे ऐसा कौन सा नंबर मैं डाल सकता हूं, कौन सा नंबर मैं डाल सकता हूं जिससे कि क्या आ जाए, मेरा ये आंसर इसका 3 आ जाए। तो मैं बताता हूं, देखिएगा मैं बताता हूं। अगर मैं x के जगह पर -3 रख दूं, क्या ये संभव है ये 3 आ जाए? हाँ भाई, ये x को, ये -3 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 को यहाँ पे पुट करिए, क्या होगा, किसी भी नेगेटिव नंबर को यहाँ पुट करिए, -3 को पुट किए, क्या आ गया, 3 आ जाएगा। उसी तरह से एक और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखिएगा जरा, x इक्वल टू अगर 3 भी रख दें, x इक्वल टू 3 भी रख दें, मतलब x इक्वल टू 3 या -3 कुछ भी रख दें, ये आंसर क्या देगा, 3 देगा। बात समझ में आ गई। मतलब क्या हुआ, मतलब यही हुआ कि ये जो है हमारा सॉल्यूशन, इसको अगर बोले ये इक्वेशन है और इसका सॉल्यूशन मांगे तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मतलब x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 3। मतलब अगर कोई नंबर हमें दिया हुआ है और उस पर मॉडुलस लगा हुआ है तो वो क्या देगा, पॉजिटिव नंबर देगा। ठीक, अगर कोई वेरिएबल है और उस पर मॉडुलस लगा हुआ है और उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए कहे
सबसे पहले क्या मानेंगे, उसके अंदर में पहली बार क्या मानेंगे, उसके अंदर में जो है मानेंगे एक केस क्या हो सकता है, या तो उसके अंदर वाला पॉजिटिव हो सकता है या तो उसके अंदर वाला नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव वाला भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव वाला का मॉडुलस भी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव वाला का मॉडुलस भी पॉजिटिव आएगा। ठीक, अब एक चीज आप लोग गौर कर रहे होंगे, ऐसा किस तरीके से होता है, ऐसा किस तरीके से होता है कि पॉजिटिव वाला तो पॉजिटिव आता ही है लेकिन नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव आ जाता है। ठीक, इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल क्या लेता हूं, चलिए आप लोग देखिएगा, देख के बताइएगा क्या लेता हूं। मैं मान लीजिए मैं -8 ले लिया और इसका मॉडुलस लगा दिया। मॉडुलस जब लगा दिया तो देखिएगा ये क्या आएगा, आप लोगों को पता है, कोई भी नंबर डालूं क्या आएगा, पॉजिटिव। क्या मैं इसको इस तरीके से बोल सकता हूं क्या, -8 बोल सकता हूं, एकदम आसानी से बोल सकता हूं। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, प्लस। आप लोग बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे इस चीज़ों से, आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, तो मुझे पता है आप लोग को मालूम होगा। माइनस इंटू माइनस प्लस, इसका मतलब क्या मैं देख रहा हूं, ये अंदर वाला जो है उसको बाहर निकालने के लिए उसमें क्या किया, एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या किया, ये क्या है, ये और ये दोनों सेम है, ये घेरा जो हुआ मैं यहाँ पे, ये घेरा और ये घेरा दोनों क्या है, सेम है। मतलब अगर कोई निगेटिव नंबर है, एक बहुत अच्छी चीज मुझे मिली, अगर कोई निगेटिव नंबर है उस पे मॉडुलस लगा हुआ है, अगर कोई निगेटिव नंबर है उस पे मॉडुलस लगा हुआ है, वो बाहर अगर आता है तो अपने साथ एक निगेटिव साइन लेके आ जाता है। बात समझ में आ गई, मतलब अगर कोई निगेटिव नंबर है और वो बाहर जब आता है तो अपने साथ एक निगेटिव, एक्स्ट्रा निगेटिव लेके आ जाता है। मतलब ये अगर -8 है और ये मैं कुछ देर के लिए छुपा दूं, अगर ये -8 है, ये बाहर आया, ये -8 तो था ही, उसके साथ में एक और -7 होके आ गया। बात समझ में आ गई। चलिए एक पॉजिटिव नंबर लेके देखते हैं। यहीं पे अगर मैं 7 ले लेता हूं, जरा देखिएगा, अगर मैं 7 लेता हूं, इसका मॉडुलस लगाता हूं, क्या आएगा, सिंपली 7। ठीक, इसमें कोई माइनस लगा के नहीं आ रहा है, मतलब जैसा है तैसा। इसका मतलब क्या, अगर वो निगेटिव नंबर है और उस पर मॉडुलस लगा हुआ है, उसको अगर मॉडुलस के बाहर निकालते हैं तो क्या आता है, अगर नेगेटिव नंबर को मॉडुलस से बाहर निकालते हैं तो अपने साथ वो एक माइनस लेके आता है। अगर पॉजिटिव नंबर को बाहर निकालते हैं तो वो ज्यों का त्यों आ जाता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक नोट लिख देता हूँ, चलिए, इफ, थोड़ा सा इसको पतला कर लेता हूं, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया। चलिए, इफ ए नेगेटिव नंबर इज टेकन आउट फ्रॉम मॉडुलस, then it comes with an extra negative साइन। क्या लिखा मैंने, इफ ए नेगेटिव नंबर इज टेकन आउट फ्रॉम मॉडुलस देन इट कम्स विथ एन
एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन। क्या इसका मीनिंग हुआ? मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये -8 का अगर मॉडुलस लगा हुआ है, इसको अगर हम बाहर निकाल रहे हैं तो ये एक एक्स्ट्रा माइनस लेके आ रहा है यहाँ पे, जो इसमें मल्टीप्लाई हो जा रहा है, और वो क्या बन जा रहा है? माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है। बात समझ में आ गई? चलिए, इसी प्रकार से दूसरा कोटेशन अगर लिखूं तो क्या लिखूंगा? इफ ए पॉजिटिव number is taken out from modulus, then it comes as it is। मतलब if a positive number is taken out from modulus then it comes as it is, मतलब वो जैसा है वैसा का वैसा ही बाहर आ जाता है। मतलब ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ ए नेगेटिव नंबर इज टेकन आउट फ्रॉम, इफ ए नेगेटिव नंबर इज टेकन आउट फ्रॉम, इफ ए नेगेटिव नंबर इज taken out from, if a negative number is taken out from modulus then it comes with an extra negative sign। ठीक, if a positive number is taken out from modulus then it comes as it is, मतलब जैसा का तैसा वापस आता है। मतलब क्या? निगेटिव नंबर अगर मॉडुलस के अंदर है, उसको बाहर लाएंगे तो वो अपने साथ एक और एक्स्ट्रा माइनस लेके आएगा, जो उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो पॉजिटिव बन जाएगा। और अगर वो पॉजिटिव नंबर है, वो जैसा का तैसा आ जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए, इस वीडियो में यहीं तक, इससे आगे अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।